हेडिंग डालो केस नंबर 4। लास्ट 3 केसेस हमने कर लिए थे, केस नंबर 4 शुरू करते हैं। एंड कोशिश करो जब भी तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर आए जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, केस वाइज लगाओ। पहले केस 1 लगा के देखो, केस 1 नहीं लगता है तो केस 2 लगाओ, केस 2 नहीं लगता है तो केस 3 लगाओ, इस तरीके से। तो केस 4 से शुरू करते हैं। केस 4 तब लगता है जब अपने पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। अप्लाइड व्हेन पाई बॉन्ड्स कह सकते हैं, डबल बॉन्ड्स की जगह पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट alternate positions। अगर अपने पास पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तब केस 4 लगता है। अब केस 4 में लगाना कैसे है वो समझो। मान लेते हैं कि जो डी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और ये वाला शुरू वाला एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज्यूम जहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, या तो शुरू वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या एंडिंग वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कोई एक, या तो शुरू वाला या लास्ट वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी केस 4 लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। बेसिकली तुम बस केस 4 में ये याद रखो कि पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड्स एट ऑल्टरनेट पोजीशन। अगर डबल बॉन्ड आते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो केस 4 लगता है। अब तुमने क्या करना है, तुमने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज देने हैं। इस बॉन्ड को यहां पे भेज दिया और ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज दे दिया डी को। बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह फिर से सिंगल। जहां से शुरू किया वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां खत्म करेंगे वहां नेगेटिव चार्ज। एकदम केस 3 जैसा है, जहां से शुरू करते हैं वहां पॉजिटिव, जहां खत्म करते हैं वहां नेगेटिव। बस डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह फिर से सिंगल। तभी लगेगा जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स आए, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कोई कंपाउंड है। अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, और ये वाला जो एटम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस। तो हमें क्या करना है, बस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज देने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिए, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के चार्ज किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। एंड याद तो हमें बिल्कुल सिंपल सा याद करना है, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, फिर डबल की जगह सिंगल। जहां से शुरू किया वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां खत्म कर रहे हैं वहां नेगेटिव चार्ज। क्लियर, कोई डाउट? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेसिकली इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड towards more electronegative element। बोलो साक्षी क्या कह रहे थे? नहीं समझ आया, दोबारा समझाऊं? मैंने बोल रही थी आस्था जब आप पूछ रहे थे कि कोई डाउट तो नहीं है, तो मैं बोल रही थी नो सर। करो, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके ऊपर। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस, चलो पहले मैं कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस, फिर तुम्हें दूंगा। देखो, जैसे मान लो अपने पास ये कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड OH।
इस कंपाउंड का एक तो नाम याद रखें, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ठीक, डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, बेंजीन में तो है ही है, तो कोशिश करो बेंजीन के अलावा कहीं पे मिले। बेंजीन के अलावा कहाँ पे बन सकता है, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, ये पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, मतलब बेंजीन से कनेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेंजीन के पाई बॉन्ड एकदम लास्ट ऑप्शन होगा तुम्हारे पास, क्योंकि बेंजीन तो रेजोनेंस करता ही करता है, तो हमें पता ही है, तो बेंजीन के अलावा ढूंढो। तो जब मैं बेंजीन के अलावा ढूंढ रहा था यहाँ पे, देखो केस 1 लगेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, केस 2 लगेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, केस 3 में हमें चाहिए था कि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे लोन पेयर हो, वो भी यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो बचता ही कौन सा है, केस 4। जब मैं केस 4 देख रहा था तो देखो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मैंने देखा ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड पड़े हैं। अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होते हैं तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज देने हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज दिए, जैसे ही ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, ऑक्सीजन को। ये क्लियर हुआ ये नहीं, पहला स्टेप Yes. क्लियर। तो अब इससे बनेगा क्या, ये देखो, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, फिर से डबल की जगह सिंगल, जहां से शुरू किया वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां खत्म किया वहां नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद केस 1 लग जाएगा, ध्यान से देखो, अब डबल बॉन्ड है, उसके साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमने डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देना है, केस 1। और अगर उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो जहां जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वहां वहां एज इट इज रखते हैं सब कुछ, जहां पे रेजोनेंस हुई थी वहां पे डबल की जगह सिंगल आ गया, सिंगल की जगह डबल आ गया, और केस 1 में हम कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल। अब यहाँ पे फिर से केस 1 लग रहा है, फिर से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो एक और स्ट्रक्चर अपने को मिल जाएगा। तो देखो, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल, एंड बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज विदाउट एनी चेंज। अब दोबारा से ये थोड़ा ध्यान से नोट करें, लास्ट स्टेप, तो फिर से यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा ध्यान से देखना ये चीज। अब जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तब क्या होगा, देखो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल, और उसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर कभी भी दो एटम्स हैं साथ साथ वाले, कभी भी अगर दो एटम्स हैं साथ साथ वाले, पड़ोसी पड़ोसी हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा, हमेशा वो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर देना है, और उनके बीच एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा। ये क्लियर, अगर कभी भी पड़ोसी पड़ोसी एटम्स हैं, एक के ऊपर +1 है, एक के ऊपर -1 है, तो खत्म करके एक बॉन्ड पहले था, एक और आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही केस लग रहा है, पड़ोसी पड़ोसी एटम है, +1 -1, तो ये बॉन्ड खत्म करके यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो, नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यहीं पे खत्म कर दो और यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो। क्लियर ये नहीं, कोई डाउट, सबको क्लियर, No, sir. साक्षी क्लियर, Yes, sir. नोट करो। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर हम NO2 लगाते हैं उसको हम नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, और हम NO2 कैसे लगाएंगे,
NO2 का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। बनाए इसके स्ट्रक्चर्स, ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा, करो ट्राई। फर्स्ट स्ट्रक्चर एकदम सही बनाया। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इससे अपने पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, एंड डबल की जगह फिर से सिंगल, एंड हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ लगा दिया है, पॉजिटिव यहाँ लगा दिया, जहां से शुरू किया वहां पॉजिटिव, जहां खत्म किया वहां नेगेटिव। ठीक, लेकिन अब तुमने क्या किया है साक्षी, तुमने इसको वापस बुला लिया है चार्ज को। अभी इसी रास्ते से तो गए हैं, जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से वापस नहीं आना है। अब हम आगे चलते हैं, ये चीज समझ आई या नहीं? सर केस 1 लगेगा। हाँ, अब केस 1 लगना था, केस 1 आगे आगे चलते जाना है, पीछे नहीं जाना है वापस। अब केस 1 लग जाता, और सिंगल की जगह डबल, और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता टुवर्ड्स द सिंगल। अब फिर से केस 1 लगता, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता, और ये डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स सिंगल। अब फिर से यहाँ पे केस 1 लगता, अब इसमें जब केस लगता तो डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो वैसे के वैसे ही, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड्स दी सिंगल। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी वाले एटम है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव काट देते एंड हम क्या बना देते थे यहाँ पे, डबल। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया या नहीं? यस सर। नोट करो इसे। अब हम अपना लास्ट केस करते हैं, केस 5। केस 5 में क्या है, ये बहुत आसान सा केस है। एक एटम होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक एटम होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके साथ वाले एटम पे ही लोन पेयर पड़े होंगे। जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले एटम पे ही लोन पेयर पड़े होंगे। बेसिकली ए को इलेक्ट्रॉन चाहिए और बी के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो बी बड़ा दानी है और वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। ए को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन मिल गए, लेकिन बी ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ए को पॉजिटिव चार्ज मिला हुआ था, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पड़ोसी वाले एटम पे इलेक्ट्रॉन पड़े थे, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया दूसरे एटम। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल इसका समझते हैं। मान लो CH2 प्लस है एंड पड़ोस में ही NH2 पड़ा है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, और देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेसिकली, और इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, बॉन्ड बना देगा यहाँ पे। जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, देखो, CH2 डबल बॉन्ड NH2। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? यस। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, CH2 के साथ में क्या लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं। ऑक्सीजन के पास भी दो दो लोन पेयर होते हैं, अपने को तो एक की ही रिक्वायरमेंट है,
ऑक्सीजन के पास दो दो होते हैं, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, सिंगल की जगह डबल, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। कोई भी एटम हो, क्लोरीन, क्लोरीन के पास तो तीन तीन लोन पेयर होते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है वहां तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है हमें बस। सर इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो। सर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे हुए, मतलब सी बस इसमें डबल बॉन्ड कैसे बना? जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो दो इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बना दिए, बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गए, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अच्छा, मतलब दो में से एक इलेक्ट्रॉन CH2 के पास चला गया और उसने बॉन्ड बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्ड बना लिया, ऐसा? ओके, करो इसे नोट, फिर मैं तुम्हें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देता हूँ, उसे ट्राई करना। यस सर, देखो वही वाली। यहाँ पे बस यही केस लगना था, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। केस 1 में डबल बॉन्ड चाहिए, केस 2 में डबल बॉन्ड चाहिए, केस 3 में डबल बॉन्ड चाहिए, इवन केस 4 में भी डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं था, तो यहाँ पे ये वाला केस लगना था कि पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ वाले पे लोन पेयर, तो वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, एंड जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो सिंगल की जगह डबल एंड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन पे, और कोई केस यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, इसे ट्राई करें या इसको मैं एक बार करा ही देता हूँ। नहीं सर, एक बार ट्राई करें। करो ट्राई, क्वेश्चन देता हूँ, कुछ मिक्स से क्वेश्चन, इन्हें ट्राई करें। करें, उसका दे रेजोनेंस का टॉपिक खत्म, फाइनली हुआ, उसका बाद आगे करते हैं। केस 1 यहाँ पे नहीं लगेगा, केस 2 यहाँ नहीं लगेगा, केस 3 नहीं लगेगा, केस 4 से शुरू हो रहा था काम। जब हमने केस 4 पे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एक बार हम आगे चले गए हैं तो पीछे देखने की जरूरत नहीं है साक्षी। ठीक, मतलब एक बार आगे चले गए तो अगर तुम पीछे से फिर से शुरू करते हो तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। तुमने पहले 3 स्ट्रक्चर्स एकदम सही बनाए, बस 3 ही बनने थे। तो डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, जहां से शुरू किया वहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, जहां खत्म किया वहां नेगेटिव चार्ज लगा दिया, और जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो ऐसा का ऐसा ही। फिर आगे देखना है, अब पीछे नहीं देखना, ये हिस्सा खत्म हो गया,
अब पीछे भूल जाओगे कुछ था, सिर्फ आगे देखना है। ठीक, अगर आगे देखें तो फिर से केस 1 लग जाएगा। हमने पीछे जाना ही नहीं है, ये लगाओ कि पीछे का रास्ता हम छोड़ आए बस। अब पीछे जो मर्जी केस लगता रहे, हमने नहीं देखना है। डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। क्या आगे कोई रेजोनेंस हो रही है? पीछे तो हमने देखना है, आगे कोई रेजोनेंस हो नहीं रही, तो खत्म बस। इसके आगे का मतलब क्या है? मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारा जो चार्ज है वो घूमते घूमते आगे की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पहले कोई चार्ज नहीं था, यहाँ से हमने रेजोनेंस शुरू करी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो यहाँ था, यहाँ आ गया। क्या इसको आगे की तरफ कहीं, या एरोस देखो, हम एरोस को आगे से पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या आगे कोई ऐसा बॉन्ड है? देखो आगे से पीछे की तरफ, फिर यहाँ पे भी आगे से पीछे की तरफ, मतलब एक तरह से कह लो फ्रॉम, ऐसे ही कह सकते हो, आगे से पीछे की तरफ को लेके जा रहे हैं, यहाँ पे भी आगे से पीछे की तरफ को लेके गए। लेकिन क्या अब यहाँ पे कोई ऐसी रेजोनेंस है जो हम शो कर सकें? नहीं। हम रिंग में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, एक तरह से यहाँ से घूमते घूमते जा रहे हैं, नहीं। तो मतलब मैंने जो थर्ड पार्ट बनाया उसमें मैंने एरो रिट्रेस की है। हाँ, अब तुमने जो उसके बाद जो भी काम किया है, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आया कि नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया बीच में, जो फोर्थ स्ट्रक्चर तुमने बनाया, और वो बॉन्ड कहाँ गया? नहीं। अच्छा, तुमने क्या किया है, तुमने यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट करके यहाँ बॉन्ड बना दिया है ना। यस सर। अब देखो फिर नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे होकर डबल बॉन्ड फिर बना लेंगे, यहीं पे आ गए वापस। देखो देखो देखो, मैं सिखाता हूँ कैसे। अगर तुमने वो किया भी होता तब भी तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे। देखो ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ऐसा ही किया। तो अगर हम ये वाला काम करते हैं तो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल, और पड़ोसी पे था पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होके क्या बन गया? देखो डबल बॉन्ड, ये तो वही स्ट्रक्चर बन गया। देखो सेम, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो या तो ऐसे देख लो कि वो सेम स्ट्रक्चर आ रहा है तो वो नया स्ट्रक्चर नहीं है, अदरवाइज यही देखो कि जब एक बार आगे आ गए हैं तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड से ट्राई करो, कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड ट्राई करो। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया। हाँ, मैंने आपको भेजा, एक सेकंड चेक करना। मैं चेक करता हूँ। तो ये लोन पेयर आगे चला गया इस तरीके से, एंड इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर आगे भेज दिया है, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। मुझ तक आया नहीं, अभी चेक करता हूँ जैसे आता है। तो जहां से शुरू किया वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां खत्म किया वहां नेगेटिव चार्ज। पीछे हमने आना नहीं, यहीं से तो अभी निकल के गए हैं, तो यहाँ से तो निकल के ही गए हैं, आगे कोई रेजोनेंस लग नहीं रही, तो खत्म। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर, सेम था। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला ट्राई करो, तो समझो। क्या यहाँ पे केस 1 लग रहा था? नहीं, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी नहीं था। क्या केस 2 लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या केस 3 लग रहा है? या चलो जो तुमने किया उसी तरीके से करते हैं। ये यहाँ तुमने शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, एकदम सही किया, एंड जो स्ट्रक्चर बना वो भी एकदम सही बना, लेकिन इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया,
सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और नेगेटिव यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ वाले एटम पे लोन पेयर भी तो है, तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा? केस 5। तो डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे। क्लियर या नहीं? कोई डाउट साक्षी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम पुरानी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। हाँ, पुराने वाले से लोन पेयर देख लो कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 3 बॉन्डिंग में यूज हो गए, 1 लोन पेयर बचा होगा। लोन पेयर जब भी देखना हो तो पुराने वाले से देखो, एकदम सही निकलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। करो नोटिस, फिर आगे करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। पता है। चलो आगे करते हैं। हेडिंग डालें, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम इफेक्ट, एम इफेक्ट भी बोलते हैं, एम इफेक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट के नाम से। अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो होता क्या है बेसिकली, ये तभी ऑब्जर्व्ड होता है अगर बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हो जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सके। ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन, पहले ये देख लेते हैं कि ऑब्जर्व्ड क्या है। ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन some group is attached with benzene, some atom या group is attached with benzene only observed when some atom or group is attached with benzene which can participate in resonance, which can participate in resonance with benzene, in resonance with benzene। ये कंडीशन है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो कंडीशन है कि ये तभी हो सकता है जब बेंजीन के साथ हम एक ऐसा एटम लगाएं जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बेंजीन के साथ कभी भी क्लोरीन लगाता हूं तो क्या वो प्लस, क्या वो एम इफेक्ट शो करेगा या नहीं? करेगा, क्योंकि ये एटम बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये एम इफेक्ट शो करेगा। अगर मैं बेंजीन के साथ NO2 लगाता हूं साक्षी, क्या ये इफेक्ट शो करेगा? नो सर। क्यों? मुझे ये तो आज ही किया, ये भी तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये भी करेगा। बेसिकली तुमने देखना है कि क्या बेंजीन के साथ उस ग्रुप की रेजोनेंस हो रही है। अगर हो रही है तो वो एम इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज वो एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्या बेंजीन के ऊपर मैं OH लगा दूं तो ये एम इफेक्ट शो करेगा आस्था?
सर लोन पेयर है वहाँ पे चला जाएगा। ये भी लोन पेयर है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा तो ये भी एम इफेक्ट शो करेगा। अगर मैं बेंजीन के ऊपर CHO लगाता हूँ साक्षी, तो क्या ये एम इफेक्ट शो करेगा? यस सर। यस और नो? यस। यस करेगा बिल्कुल, आज ही स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसके भी। एंड अगर मैं बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देता हूं, तो क्या ये एम इफेक्ट शो करेगा? सर इस पे तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, लोन पेयर भी नहीं है। साक्षी तुम्हारे हिसाब से करेगा। करेगा कैसे? केस 4 डबल सिंगल डबल बॉन्ड। वो तो बेंजीन के अंदर अंदर है ना, क्या CH3 उसमें इन्वॉल्व है? बेसिकली हमें इस ग्रुप को इन्वॉल्व करना है, नहीं हो सकता ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बेंजीन के अंदर तो रेजोनेंस हमेशा ही है, वो तो एक फैक्ट है कि बेंजीन इज रेजोनेटिंग कंपाउंड, है ना, वो तो एक क्लियर है, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उस रेजोनेंस में CH3 का तो कोई रोल नहीं है। बाकियों में देखो Cl का रोल था, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, NO2 का रोल था, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, OH का रोल था, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, CHO इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, रोल है। लेकिन यहाँ पे CH3 का कोई रोल नहीं है, नो रेजोनेंस विद बेंजीन। तो CH3 कभी भी एम इफेक्ट शो नहीं करे। तो बेसिकली एम इफेक्ट तभी ऑब्जर्व हो सकता है जब बेंजीन के साथ एक ऐसा एटम लगे जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक, अब होता क्या है बेसिकली वो समझते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डेफिनेशन लिख लो एक बार फिर मैं समझाता हूं कि हो क्या रहा है। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards a more electronegative element towards a more electronegative element when through resonance, डिस्प्लेसमेंट होगी कैसे? थ्रू रेजोनेंस, it is the displacement of electrons towards a more electronegative element through resonance when a group or atom attached with benzene participates in resonance with benzene, participate in resonance with benzene। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? अब है क्या, ये कह क्या रहा है वो समझते हैं। पहले डेफिनेशन नोट कर लो और ऊपर वाला भी नोट करो, फिर मैं डेफिनेशन समझाता हूँ कि है क्या। पहले नोट करो और ध्यान से देखो। अभी तक हमने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए बेंजीन वाले केसेस में, बेंजीन वाले केस देखो, NO2 वाला स्ट्रक्चर बनाया आज। अब NO2 क्या कर रहा है? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ लेके जा रहा है, लेके जा रहा है या नहीं? ठीक, तो बेंजीन CHO क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच के लेके जा रहा है। NO2 क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच के लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, OH इलेक्ट्रॉन को दे रहा है।
तो बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाया जा रहा है, एंड इसी इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया है, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर ये नहीं? दोबारा समझाऊं? यस देखो हमने क्या किया, हमने बेंजीन से एक एटम लगा दिया, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे आते हैं वापस। अच्छा क्लोरीन के तुमने बनाए थे, चलो मैंने कोई तो बनवाया होगा बेंजीन का। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने NO2 वाला CHO वाला बनाया। देखो अगर मैं बेंजीन से CHO लगाता हूँ, ठीक, तो CHO क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खुद ले गया ना, वो देखो बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो CHO ले गया, और बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, CHO की तरफ चले गए, इसमें कोई डाउट? क्यों गए हैं, रेजोनेंस के कारण गए हैं। रेजोनेंस किसने की है, CHO ने की है, किसके साथ की है, बेंजीन के साथ की है। ये पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं? यस ठीक, तो अगर हम बेंजीन से कोई भी एक ग्रुप लगाते हैं, वो ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू या तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आइदर टुवर्ड्स द बेंजीन, या तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, और अवे फ्रॉम द बेंजीन, या वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एंड इस इफेक्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे अभी तुमने क्लोरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं कॉपी में, जो होमवर्क में बनाए, उसमें ध्यान से देखो तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को, क्लोरीन क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। इसी इफेक्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। कि बेंजीन वाले जो स्पेशल केसेस हमने बनाए हैं, उसको हमने एक स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया है मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से। कोई दिक्कत? नो सर ठीक ठीक ठीक। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ये दो तरह का होता है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, दो तरह का इफेक्ट है। फर्स्ट इज प्लस एम इफेक्ट, कुछ आइडिया है साक्षी? अभी तो हमने रेजोनेंस कर ली है, कुछ आइडिया, कुछ गेस वर्क कि प्लस एम में क्या हो सकता है? सर एक बार मैं ट्राई करूँ। बताओ। सर शायद से कि बेंजीन जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो मतलब उसकी कुछ क्लॉकवाइज या एंटी नहीं नहीं नहीं, क्लॉकवाइज बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देना प्लस एम होगा, या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेना प्लस एम होगा। बेसिकली दो चीजें हो रही है, या तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो देने वाले को प्लस एम बोलेंगे या लेने वाले को प्लस एम बोलेंगे? मतलब अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो फिर बेंजीन देगा इलेक्ट्रॉन, अगर ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ग्रुप दे देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, इफ atom or group attached with benzene if atom or a group attached with benzene, हमने एक एटम या ग्रुप लगाया है जो अटैच किया गया है किससे, बेंजीन से, डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन, अगर वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक, या प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन, डोनेट की जगह हम ये भी कह सकते हैं प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन। लेकिन याद रखना वो इलेक्ट्रॉन जाने कैसे चाहिए, थ्रू रेजोनेंस।
रेजोनेंस के बिना किसी और फिनोमिना से नहीं जाने चाहिए, थ्रू रेजोनेंस। अगर बेंजीन से हम एक ऐसा ग्रुप लगा दें जो रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दे, तब हम कहते हैं कि वो ग्रुप कैसा है, प्लस है। देन सच ग्रुप is known as प्लस एम ग्रुप। तब हम उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप। एंड द फिनोमिना इज नोन एज प्लस एम इफेक्ट। दोबारा से समझते हैं। अगर मैं बेंजीन से क्लोरीन लगा देता हूं साक्षी, तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा? बेंजीन को देगा। बेसिकली अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन को दे रहा है। कैसे पता चला बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है? क्योंकि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आफ्टर रेजोनेंस हो क्या रहा है, इसके खुद के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो मतलब इस ग्रुप ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि खुद डेफिशिएंट हो गया, बेंजीन को रिच बना दिया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट खुद हो गया, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्लोरीन इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन। जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, बेंजीन को दे रहा है। कैसे दे रहा है, रेजोनेंस से दे रहा है, via रेजोनेंस। तो हेंस क्लोरीन इज प्लस एम ग्रुप। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस एम हो जाएगा, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा वो कैसा हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। एंड इस पूरे फिनोमिना को हमने नाम दे दिया है प्लस एम इफेक्ट। क्लियर या नहीं, कोई भी डाउट? नो सर। नोट करो इसे। ये सच एक पॉइंट ही है, बस एक नोट डाल के कर सकते हो। ये प्लस एम माइनस एम दोनों के लिए अप्लाई होता है। अगर तुम्हारे पास कभी भी एक बेंजीन रिंग है एंड उस बेंजीन रिंग से कोई एक एटम लगा है, तो वो कहीं पे भी लगा हुआ हो सकता है। अगर बेंजीन रिंग है और उसके साथ में कहीं पे भी कोई भी एक एटम लगा है, उसकी जो साथ वाली पोजीशंस होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर बता रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके साथ वाली पोजीशंस ये और ये, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, स्मॉल ओ, ऑर्थो। क्या बोला करेंगे, ऑर्थो, स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट किया करेंगे। इसकी ऑपोजिट वाली पोजीशन, एकदम ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन है ये, तो इसको हम बोला करेंगे पैरा। पंजाबी में वो वर्ड होता है ना पुट्ठा, ऑपोजिट, तो पैरा। एंड बाकी की जो दो पोजीशंस रह जाती हैं उसको हम बोलते हैं मेटा। कोई डाउट? मान लो हम आर की पोजीशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू आर है तो आर के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गया है। अगर आर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, अब आर के साथ वाली पोजीशंस कौन सी है, ये वाली, तो ये ऑर्थो है। इसके एकदम ऑपोजिट वाली क्या है, पैरा। और बाकी की जो दो पोजीशंस बचती हैं वो क्या है, मेटा। क्लियर या नहीं? यस क्या हुआ, क्या हुआ? सर, मैं कह रही थी क्लियर। अच्छा, तो तुमने जाना है, हाँ। नोट की जा सकती है। हम आर के हिसाब से देख रहे हैं तो आर को नंबर 1 कर देते हैं। अगर हम आर को नंबर 1 करते हैं, अच्छा यहाँ मैंने बेंजीन नहीं बनाया है, दिस इज बेंजीन। अगर हम आर को नंबर 1 करते हैं तो मैं इसको नंबर 2 कह सकता हूँ, पड़ोसी वाला।
पड़ोसी हैं दोनों, तो मैं इसको नंबर 2 कह सकता हूँ। चाहे क्लॉकवाइज चले जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, नंबर 2 उसी को मिलेगा। तो ऑर्थो को हम 1,2 भी बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर या नहीं? पर दोबारा समझा दो पॉइंट। अगर हम आर को नंबर 1 कहते हैं, क्योंकि आर के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो आर को हमने नंबर 1 कर दिया, तो जो ऑर्थो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन पे है। चाहे तुम क्लॉकवाइज मूव करो तब भी सेकंड पे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तब भी सेकंड पे आएगा। मतलब ये ऐसा आईयूपीएससी वाली नंबरिंग नहीं है, नॉर्मल नंबरिंग है कि विद रिस्पेक्ट टू आर सेकंड पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो। अगर ये सेकंड है तो ये कौन सी पोजीशन होंगी, थर्ड। तो विद रिस्पेक्ट टू आर थर्ड पोजीशन वाली क्या है, मेटा, एंड फोर्थ पोजीशन क्या है, पैरा। ये क्लियर या नहीं? बेसिकली आर के हिसाब से देख रहे हैं तो इसको नंबर 1 कर दिया है, ये नंबर 2 होगा। नंबर 2 मतलब पड़ोसी, नंबर 2 मतलब एक नंबर घर ये है तो इसका पड़ोसी ये और ये, 1,2 कह दिया इसको। ये कौन सा होगा, थर्ड। सिमेट्री है ना, बेसिकली बीच में से कट रहा है, तो ये थर्ड है। तो 1,3 क्या होगा, मेटा, एंड 1,4 क्या होगा, पैरा। क्लियर? कोई डाउट या नहीं? नो डाउट सर। जैसे हमने पैरा का पहचानने का तरीका ये बोला कि एटम के बिल्कुल ऑपोजिट है, वैसे मेटा क्या होगा? मेटा तो कुछ भी जो नहीं है बच्चे सच, मेटा तो ऐसा याद ही करना पड़ेगा, ये फेसबुक वाला मेटा है। ओके सर, मतलब उन्होंने यहीं से लिया है? नहीं मजाक कर रहा हूँ, अब मुझे क्या पता उसका दिमाग कहाँ से चल रहा होगा जब उन्होंने ले लिया। पता चले कि मैं कह दूं यहाँ से लिया है, उसके दिमाग में कुछ और हो। ओके। वो कौन सा कोई इंस्टीट्यूट है, वो भी केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री के वर्ड से कुछ इंस्टीट्यूट बनाना चाहता था। चलो लिख लिया, ये करें आगे। One comma two positions are ortho, 1,4 position is para, 1,3 position is meta. पड़ोसी पड़ोसी is ortho, opposite is para, बाकी के जो दो रह गए वो मेटा। अगर आर की पोजीशन चेंज होती है तो ऑर्थो पैरा भी चेंज हो जाएंगे। दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन। करो करो नोट करो फटाफट। साक्षी नोट हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आस्था? ये स्ट्रक्चर्स पे आ जाओ, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल देते हैं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 बोल देता हूँ, इसको स्ट्रक्चर नंबर 4 बोल देता हूँ, एंड स्ट्रक्चर नंबर 5। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये पोजीशन कौन सी है जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पैरा मेटा? बताओगे? ऑर्थो। ऑर्थो। और ये सर पैरा होएगी, चेंज तो मतलब ऑपोजिट बन के पैरा ही होती है। और ये कौन सी पोजीशन है साक्षी? ऑर्थो। ऑर्थो। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहांस हो गई, कह सकते हैं या नहीं? तो प्लस एम ग्रुप क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखें अब जो लाइन लिखने वाले हैं। प्लस एम ग्रुप increases, plus m group increases
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है। कहां पे बढ़ा देता है? एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस। प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस। ठीक है, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। क्या मेटा पे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या मेटा पे कोई चार्ज आ रहा है, प्लस माइनस कुछ भी? क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा? सर मेटा पे तो कोई फर्क नहीं है, वही कमी है। स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 4 हमें ये बता रहा है कि ऑर्थो पे बढ़ रही है, पैरा पे कौन बता रहा है? स्ट्रक्चर नंबर 3। एंड मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, ये है मेटा पोजीशन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ लगा है, क्लोरीन यहाँ लगा है, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है एंड ये वाली पैरा है। ठीक, तो क्योंकि मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि नो इफेक्ट एट मेटा पोजीशन। कि इस पर्टिकुलर केस के लिए है या जर्नल? नहीं बच्चे, ये इन जनरल बनेगा। एक्चुअली क्या है कि तुम कोई भी स्ट्रक्चर बना के देखो, क्लोरीन का हमने बनाया है प्लस एम वाला, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। OH के स्ट्रक्चर्स देखो कॉपी में, जहाँ पे तुमने अभी होमवर्क किया है उसमें भी देखो ध्यान से, सेम चीज ऑब्जर्व हो रही होगी। OH भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को, तो इसमें एकदम सेम चीज ऑब्जर्व हो रही होगी। ध्यान से देखो, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, मेटा पे कोई चार्ज नहीं होगा। चेक करो एक बार, है ना? और हमने एनालीन का केस भी किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने तुम्हें एनालीन ना कराया हो। बेंजीन के ऊपर NH2 सर कराया है, कराया था ना, अरे सुपर था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में किया था ना। यस। उसमें भी ध्यान से देखो, सेम चीज ऑब्जर्व हो रही होगी। एनालीन के केस में भी अपने पास क्या है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, जबकि पैरा पे मेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये रहा देखो एनालीन का, तो एनालीन के केस में भी सेम चीज है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और मेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो ये जनरलाइज है कि जब भी कोई ग्रुप प्लस एम शो करेगा, प्लस एम के जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज देखने को मिलेगी कि प्लस एम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड मेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एंड ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट डिस्टेंस ऑपरेटिंग, it is not distance operating। कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि जो क्लोरीन के पास वाली पोजीशन है, क्लोरीन के पास कौन है? ऑर्थो। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पे ज्यादा चार्ज आ रहा है पैरा पे कम आ रहा है, या ऑर्थो पे कम आ रहा है पैरा पे ज्यादा आ रहा है। जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज पैरा पे है, उतना ही चार्ज ऑर्थो पे है। मतलब दूर जाने पे चार्ज कम ज्यादा नहीं हो रहा है, चार्ज डू नॉट वेरी विद द डिस्टेंस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्लियर भी हो रहा है। एक -1 ही यहाँ था, -1 ही पैरा पे गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल करते करते चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। इट इज नॉट डिस्टेंस ऑपरेटिंग, डिस्टेंस का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक, नोट करो इसे, करें नोट। के बाद -m की अगर हम बात करते हैं, if group or atom attached with benzene withdraw electron density from benzene
withdraw electron density from benzene, अगर वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, if a group atom attached to benzene withdraw electron density from benzene, then such group is known as, through resonance भी आएगा बीच में, through resonance. सर इस केस में बेंजीन डोनेट करेगा। हाँ क्या हुआ, बेंजीन डोनेट करेगा इस केस में। हाँ बिल्कुल, through resonance, then such group is known as minus m group, then such group is known as minus m group, and phenomena is known as, yeah, effect is known as minus m effect. इसके अंदर हमें एक एग्जांपल लेना होगा, NO2 वाला लेते हैं, NO2 का पेस्ट होता है, मैं तुम्हें NO2 कहाँ कराया था, ये रहा। चलो देखो, अब अगर हम बेंजीन के ऊपर NO2 लगाते हैं तो NO2 क्या कर रहा है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है। ध्यान से देखो, जब NO2 के साथ रेजोनेंस हुई तो बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और NO2 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, -1। तो मतलब NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए किससे, बेंजीन से, या ये कह सकते हैं बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए किसको, NO2 को। क्लियर या नहीं, कोई डाउट? सर इस केस में मेटा अनअफेक्टेड है। इस चीज को मेटा हाँ, इसमें भी मेटा अनअफेक्टेड रहेगा। अभी हमने इससे पहले बेंजल्डिहाइड का बनाया था स्ट्रक्चर, वो चेक करो, बेंजल्डिहाइड पे कोई चार्ज नहीं आ रहा था मेटा पे। नाइट्रोबेंजीन किया मैंने, उसके बाद उससे पहले मेरे ख्याल, हाँ ये देखो बेंजल्डिहाइड बनवाया, बेंजल्डिहाइड में भी ऑर्थो पैरा पे चार्जेस आ रहे हैं, मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। बस फर्क क्या है, प्लस एम में ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आता है, माइनस एम में ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आता है। क्लियर या नहीं? यस सर। जी, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब ये एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, या ये कह सकते हैं बेंजीन को पॉजिटिव कर रहा है, डेफिशिएंट कर रहा है, और खुद रिच बन गया है। तो इसके अंदर अगर हम थोड़ा ध्यान से लिखें तो ऑर्थो ये वाली पोजीशंस हैं, एंड ये वाली मेटा है, एंड दिस वन इज पैरा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सच ग्रुप decreases electron density at ortho para positions, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। अगेन नो इफेक्ट एट मेटा, नो इफेक्ट एट मेटा, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगेन पॉजिटिव चार्ज जितना ऑर्थो पे है उतना ही पैरा पे आ रहा है, तो ये भी डिस्टेंस ऑपरेटिंग नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट डिस्टेंस ऑपरेटिंग। क्लियर, विदाउट नो सर। करो इसे, डायग्राम बनाना है, ये स्ट्रक्चर्स, या बस यही लिखना है।
तो लिखना